तुम मेरे बेटे हो, मेरे सर आंखों पर हो, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम अपने भाई बहन से सुलह करोगे, ओके? जी रैम भी यही कह रही थी। ये कौन है भाई? वो मेरी दोस्त है पापा, बहुत मेहनती है। उसका एक पागल भाई है, उससे रोज जबरदस्ती स्टॉल लगवाता है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करती है और दिल से काम करती है। वो आपस से भी मिलना चाहती है। अच्छी बात है, ले आओ उसको, फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस फैले हुए घर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो आंटी भी नहीं रही तुम्हारी, अगर होती भी तो न रह पाती। वैसे मुझे भी बहुत मोहब्बत थी आंटी से, और बच्चों को वैसे भी रग़बत नहीं, मोहब्बत और प्यार चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं ऐसा कब कह रहा हूं, बल्कि आपने तो मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार किया है ना। जैसे कि आप वो मुझे बचपन में ये यकीन दिलाने की कोशिश करती थी ना, जैसे मैं तो कोई शहजादा हूं, याद है मुझे? तुम तो मेरे छोटे से शहजादे थे ना कहान। कभी नहीं। शहजादा होता तो मुश्किल में ना डालती आप। लैला से तुम्हारी शादी मैंने नहीं करवाई, अपनी मर्जी से किया तुमने सब। उसको मैं नहीं लाई तुम्हारी जिंदगी में। हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ, तो सबसे होती है गलती, मुझसे भी हो गई। और एक जबरदस्ती की शादी थी बस, लेकिन तुम्हारी बीवी इसको कबूल नहीं करती। जबरदस्ती की थी या जो भी, अगर कोई नई बात है तो कर सकती है, वरना मैं जा रहा हूँ। नई हो या पुरानी, तुम कुछ भी कर लो, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो टैनर की बहन है। अम्मी, हमारी शादी हुई थी, हमने साथ अच्छी जिंदगी गुजारी और हमने अपनी बेटी भी खोई है। अब वो शादी जबरदस्ती की थी या कुछ भी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप ना बोले इसमें। वो आदमी सिर्फ घर में ही नहीं, बिजनेस में भी आते का हिस्सेदार है। हर चीज 50% है। और हमारी लाइफ? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा है, दरवाजा बंद करके जाइएगा। कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं दे रहे? हाँ भाई, ये हो गया, ठीक है। फिर उसे ये पक गए हैं, इन्हें रख दूं क्या टेबल पर? जी भाई, रख दीजिए। ठीक है। ये भी रख दिया। ओके भाई। दरवाजा नॉक हुआ है। जी देखती हूँ मैं। खुश आमदीद मोहसिन बाबा। माय प्लेजर। अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। अरे आ जाओ, शर्माओ मत। खुश आमदीद। चिदम, अच्छा लग रहा तुम्हें यहाँ पर देखकर। खुश आमदीद। चीदम हमारी बेटी फिरोजे से मिलना चाहती थी। अरे मैं तो खुद इससे मिलना चाहती थी, बहुत नाम सुना है मैंने इसका। तुम्हारे फरीद सर से सुना है मैंने। हाँ हाँ हाँ, चलो बैठो, जल्दी करो। आओ। बहुत खूब। आराम से बैठे। ये लीजिए। चिदम बैठो ना। चिदम, तुम खड़ी क्यों? आ जाओ, यहाँ बैठो। वाह वाह वाह, मेरी काबिल बेटी ने फिर से इतना सब कुछ बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा लगता है। क्या क्या बनाया है, क्या क्या। क्या मैं आपकी मदद करूं फिरोजी? अरे बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बैठो। हमारी वैसे एक चेयर खाली थी, लकीली अब उसमें बैठने वाला कोई आ गया। टेबल पर इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गई। तुम मेरे हाथ के बने ये मैंने मन खाओ, तुम सारी चीजों को भूल जाओगे, यकीन करो। चलो अब शुरू भी करो, निकालो भी। चलो तुम प्लेट यहाँ मुझे दो, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे दो, ऐसे पूरा डालो। टमाटर भी, सलाद भी, सब कुछ साथ डालकर खाओ। और पनीर वहां रखा हुआ है, चिदम ये लो तुम। और जैतून भी है। हाँ,
ये लो, एक से कुछ नहीं होगा, एक और उठा लो जल्दी से। और ये यहाँ सीमित भी रखे हुए हैं। चिदम, शर्माओ नहीं चिदम। उमर का पेट आवाज कर रहा था ऑलरेडी रास्ते में। क्यों शीदम? हाँ, इसको सच में बहुत भूख लग रही थी। हाँ, भाई और आपा को देखकर फौरन शुरू हो गई तुम चीदैम। वैसे भी बहुत भूख लग रही है, बात करने का वक्त नहीं है। अच्छा तो फिर ये लोग खाना शुरू करो। चलो खाओ। तुम्हें चेरी पसंद है ना? शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है भाई, मुझे भी दो ना। उमर, ये लो ना, ये इसका फेवरेट है। अगर इसे ना दूं तो ये अफरा तफरी मचा देता है। मैंने बर्गर प्याज का बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बस ठीक है, मैंने इससे अच्छे खाए हैं। वाकई में? ओवन में केक है क्या? मैं ओवन में केक भूल गई। ओफ अल्लाह। आपा चीदैम को केक्स बहुत पसंद है। क्या सच में? जब मैं केक कट करूंगी ना तो तुम्हें 1-2 पीस ज्यादा दे दूंगी, घर जाके खा लेना। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम ले जाना। मेहमद भाई नजर नहीं आ रहे, बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। उमर तुम भी हद है यार। बाबा सच में मेहमद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो थोड़ा जल्दी निकल गया था, बताकर नहीं गया। अगर कोई जरूरी बात होती तो बताकर जाता। ठीक है बाबा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो बेटी। तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे दस्तरखान की तरह टेस्टी हो जाए। बहुत शुक्रिया बाबा। तो फिर फिरोजे के लिए तालियां हो जाएं। वाकई। तो फिर मैं एक तुर्क कॉफी बनाती हूँ, सब मिलके पियेंगे। हम पियेंगे, लेकिन मैं बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ, यकीन करो। जानती हूँ, क्योंकि तुम सबसे पहले उठते हो, लेकिन मैं ही बनाऊंगी। छोड़ो अभी। लड़की, छोड़ो, उसको बनाने दो। मैं बना लेती हूँ, आप थक गई होंगी ना। ओके, मैं तुम्हें कप्स निकाल के देती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैदे लिए तुमने? नहीं डैड, वो कर। घर आओ जल्दी। ठीक है, अभी आती हूँ। मुझे वो डैड का फोन आया था, कुछ काम करना है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम थक जाओगे। मैं क्यों थक जाऊंगा? मैं तो एंजॉय करता हूँ तुम्हारे साथ काम करते हुए। लेकिन पहले मैं भाई और आपा की हेल्प कर दूं, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। ओके? आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग खुश रहें। जिदैम, फिर से आना। ओके? अरे मैंने केक नहीं दिया तुम्हें। नहीं, वो बाद में आके ले जाऊंगी मैं। ओके ठीक है। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज चिदम, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं कुछ देर में आता हूँ। जी भाई। जिस औरत के तुम घर गई थी उसका शौहर अदालत में मुंह खोल देगा।
ऐसा बोल रहा था, मैंने सुना है। मेरे ख्याल से उसे प्यार की बात समझ नहीं आई है अभी। किसी और तरह समझाना होगा। वो मुकर गई है। मैं देख लूंगी, मुझ पर छोड़ दे। ड्राइवर गाड़ी उसी फकीर मोहल्ले की तरफ ले चलो। उमर, काश मेरी भी तुम्हारी तरह भाई बहन होते और मेरा ख्याल रखते। एक तो होता कम से कम। पता है तुम बहुत लकी हो। एक मिनट रुको। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं मैं। खोलो तो सही। जिदन, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और बहुत चमकदार भी हैं। मैंने ये सोचा कि रात को स्टॉल पर तुम ये लगाकर खड़ी हो जाओ तो लोग तुम्हें लड़का समझकर तंग नहीं करेंगे। मुझे गलत मत समझना। और मुझे उस जगह के लोग सही नहीं लगे जहां तुम खड़ी होती हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम इसको जानती हो? मैं नहीं जानती। पहले भी उसे यहाँ देखा लेकिन जानती नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे लोगों का क्या काम हो सकता है यहाँ? इस तरह की जगहों पे ऐसे लोग अच्छी नीयत के साथ नहीं आते, और जब वो आते हैं तो कुछ बुरा ही होता है। लैला मैडम, मेरा वक्त बहुत कीमती है। वक्त मेरे लिए पैसों की तरह है बिल्कुल। फिर से आने पे मजबूर मत करना। मूसा की जो दिमाग में आता है वो वही करता है। वादा करके मुकरते नहीं है, और तुम जैसे फकीर ये करे हैरानी हुई। मुझसे वादा करके उसे पूरा ही नहीं किया। लेकिन मैं एक मौका जरूर देती हूँ अगले शख्स को अपनी गलती सुधारने का, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या किसी फकीर मोहल्ले में रहने वाली गरीब औरत। वो क्या है ना कि लोग जब वादे से मुकरते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, है ना? तुमसे कह रही हूँ, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे तुमसे। बस वादा पूरा करो, काफी है। समझ गई ना? बच्चों, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। उन्हें परेशान बिल्कुल मत करना, क्योंकि उन्हें परेशान करने के लिए और बहुत से दुख हैं। तो तुम शुरू कर रही हो या फिर मैं? तुम शुरू करोगे। ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूं फिरोज़े। समझ गई। अब मेरी बारी है, तो तुम तैयार हो? तैयार हूं। मैं सोच लूं। इश्क की
सबा नहीं होती। मैं हार गया। क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं, तुम गैस करोगे। तो फिर सोचता हूँ। मत करो, मत करो। तुमने यही तो लिखा था, इतना घबरा क्यों रही हो तुम? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने जो मेरे हाथ पे लिखा वो मैं समझ नहीं पाया। मैं क्यों बताऊं, तुम्हें समझना चाहिए था। यानी कि अपनी बात को जुबान पर ना लाए, इशारों में समझाएं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा क्या था? इश्क को जुबान की जरूरत नहीं। मतलब जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इश्क है उसको अल्फाज की जरूरत नहीं। अगर कभी हम एक दूसरे से ना मिलते और एक दूसरे को ना सुनते तो क्या हम ये प्यार करते? हाँ, करते। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो ये है, पहले रूह प्यार करती है, याद करती है, और जब वो रूहें एक दूसरे को याद करती हैं तो ढूंढ लेती हैं उन्हें। रूहों को देखने वाली आंखें और कानों की जरूरत नहीं होती, रूह दिल में बोल जाती है। ट्राई करें अब हम? क्या? देखते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सही है कि नहीं, कि इश्क सच में जबान और कानों का मोहताज है भी या नहीं। ट्राई करते हैं हम दोनों। तैयार हो तुम? तैयार हूं मैं। Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi, sonunu düşünmeden duygular sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Gözlerin fısıldadı, ay mutluluğu yavaşça. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de bana, bir sana bir de bana. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de bana, bir sana bir de bana, bir sana bir de bana. क्या हुआ? ठीक हो तुम? दिखाओ। कुछ चुप गया। ये था।
कितना अजीब है ना, मतलब इतना पतला, रेत के दाने जैसा है ना, और तकलीफ कितनी देता है। वो खुद भी यही सोचता होगा। तुम्हें पता है इसके 3 दिल होते हैं। तुम्हें पता है ये कीड़ा समीमियत का सिंबल है। पूरी जिंदगी इसका एक ही पार्टनर होता है, लेकिन इसके दिल 3 होते हैं। कितना इरॉनिक है ना ये। अल्फा है, मेरा एक ही दिल है बस, वो भी तुम्हारे हवाले है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हें देख के सुकून मिलता है। दिल करता है कि देखता ही चला जाऊं। आलपर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। करो वादा कि नहीं जाओगी कभी। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ। और अब हमारे सामने तशरीफ ला रही हैं दुनिया की मशहूर तरीन बिजनेस वुमेन, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लैला किरेमोग्लू। इस औरत को तो मैंने बस में देखा था। नहीं यार, इसका चेहरा मिल रहा होगा। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने के लिए मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी झेलनी पड़ती हैं। खुद के लिए लैला होना, आयशा होना, पिनार या फातिमा होना जरूरी नहीं। उसकी एक ही वजह काफी है, औरत होना। इसलिए एक औरत होने के नाते अपनी रोशनी को कभी ना बुझने दीजिएगा। लोग आपको कैंडल बोलेंगे कि क्या है इसकी लाइट में, ये तो एक फूंक से बुझ जाएगी। शायद तुम कभी गैस लैंप भी बन जाओ, गैस खत्म होने पे वो भी बुझ जाएगा। लैंप शेड बनोगी तो उसकी भी एक उम्र है, यकीनन उसने भी एक दिन खत्म होना है। सो फ्रेंड्स, तुम लोग बनो सूरज की रोशनी। पता है क्यों? क्योंकि कैंडल बनोगी तो माचिस के लिए, गैस लैंप बनोगी तो पेट्रोल के लिए, और लैंप शेड के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। लोग कहेंगे कि तुम मेरी वजह से हो, मेरे बगैर तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तुम लोग सूरज की रोशनी बनो और फिर अपनी रोशनी की चमक से किसी को भी फायदा उठाने की इजाजत हरगिज मत देना। मेरी बात खास तौर पर नौजवानों के लिए है। उम्र तो मेरी भी ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों के करियर का तो अभी स्टार्ट है। हर चीज, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में आर्जी है। एक्साइटेड मोमेंट से, फर्जी जज्बात से और झूठे वादों पर भरोसा मत करें। ये चीजें तुम्हें रास्ते से, मुस्तकबिल से और रोशनी से दूर कर देंगी, क्योंकि वो तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें जरूर अंधेरे में छोड़ जाएंगे। हाँ, इजाजत मत देना। शायद आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो कहना आसान है। ऐसा नहीं है। अमीर फैमिली में पैदा होकर लाजमी नहीं कि आपके पास हर चीज मौजूद हो। हर चीज पैसा नहीं है, यकीन माने मेरा। आपको खुश करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन आप उन्हें पैसों से नहीं खरीद पाएंगे। मत भूलना, अभी हम सिर्फ रोशनी हैं, साथ मिलकर हम धूप बन सकते हैं। हम सब में छोटे मोटे डिफरेंसेस होना नॉर्मल बात है। हम सब अलग हैं, हम सब की परवरिश अलग है, हमारे जीने का अंदाज भी अलग है, मगर हम एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब औरत औरत को चीट नहीं करती तो लाइफ बहुत आसान और अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सबका।
मैं उनसे मिलकर आती हूँ, तुम मेरा यहाँ वेट करना। मैं क्यों वेट करूं, मैं भी चलती हूँ साथ में। मिलकर खुशी हुई आपसे। बहुत ऑसम स्पीच थी, बहुत इम्प्रेस हुई मैं। बहुत से आइडियाज मिले हैं। स्पीच देते हुए बहुत अच्छी लग रही थी आप, मेरी नजरें आप पर से हट नहीं रही थी। शुक्रिया आपका। दरअसल मैं शुरू में नोट्स बना रही थी, लेकिन बाद में मैं इतना गुम हो गई थी कि मैं नोट्स बनाना ही भूल गई। वहाँ सब लोग फोटोज लेकर सोशल मीडिया में लगाने में मसरूफ थे और तुम नोट्स बना रही थी। इसका मतलब तुम कामयाब होगी। उस कुर्सी पर यकीनन एक न एक दिन तुम जरूर बैठोगी। शुक्रिया। आप लोग प्लीज यहाँ बैठ जाएं। उम्मीद है आपको कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी होगी। बहुत ज्यादा, मतलब वो काफी अच्छी हैं। और हाँ, मैं आपके पास आने ही वाली थी। पता नहीं ये बात करने का मौका सही है भी या नहीं, लेकिन मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। सैलरी भी मिल जाएगी और खुद को इम्प्रूव करने का मौका भी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? समझ गई। पार्ट टाइम वर्क। मैं आपके लिए कुछ देख के रखूंगी। जैसे ही कुछ मिलेगा मैं फौरन रब्ता करूंगी। थैंक यू मैम। अरे बाहर रुक भी जाओ, तुमने मेरे हाथ में दर्द कर दिया। सॉरी मेरी जान, मैं क्या करूं, ये जूता बहुत तंग है। तो फिर मत पहना करो ना मेरी जान। होटल बहुत अच्छा था इसलिए पहन लिए। तो तुमने इस वजह से पहने? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आप जहमत ना कीजिए, हम खुद चले जाएंगे। शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, कसम से आपने हमारा टाइम बचा लिया। मैंने सर्च किया था जब आप बात कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट मिला ही नहीं मुझे। सोशल मीडिया एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं। हम यहाँ कॉर्नर पर उतर जाते हैं, यहाँ पे काफी टैक्सीज मिल जाती हैं, हम चले जाएंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे पैर का क्या हाल हो गया है? कुछ नहीं होता बाहर। कहाँ जाना है तुम लोगों ने? कदी कोई। हम भी कदी कोई जा रहे हैं। नहीं, मैंने इस वजह से नहीं बोला। आप सच में जहमत कर रही तुम हैं। चुप नहीं रह सकती होगी। बहुत माजरत, आपको तकलीफ हुई। खुदा हाफिज। आप चलिए हमारे साथ कॉफी पीने, फिरोजे का घर यहीं पास में है। इन्हें क्या हुआ अचानक? खुद अपनी मर्जी से हमें छोड़ने आई थी, हमने तो जबरदस्ती नहीं की। देखो जरा, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से चढ़ गई थी उसकी कार में, जैसे कि बहुत एक्साइटेड हो। पूरे रास्ते तुम बोलती ही रही। तुम्हारे चक्कर में तो बस के लिए वेट करना पड़ता। कम से कम ये तेवर तो नहीं सहने पड़ते। अजीब सी ही औरत थी, ना तो उसके सामने हंस सकते थे, ना ही कुछ बोल सकते थे। कुछ अजीब ही थी। स्पीच देते वक्त तो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। हो सकता है अच्छी इंसान हो, वैसे भी उसने हमें अपनी कार में बिठाया था। गिर जाओगे। जाओ अपना खेल खेलो। चलो चलो, बाय बाय। मुझे लगता है उसके इर्द गिर्द उसके ही जैसे लोग होते होंगे। यू लेकिन है कूल।